नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। उज्ज्वला के लाभार्थियों को मिलेगा 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर, सीधे खाते में आएगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2025 से 26 में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे। पहला सिलेंडर अक्टूबर-दिसंबर 2025 और दूसरा जनवरी-मार्च 2026 में मिलेगा। आधार लिंक खाते वाले ही पात्र होंगे और सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। यह योजना डीबीसी कनेक्शन पर लागू नहीं है। वाराणसी में चाय पर मिले विधायक रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी, अफवाहों पर दिया जवाब। वाराणसी में विधायक रविंद्र जायसवाल और नीलकंठ तिवारी एक चाय की दुकान पर साथ दिखे, जिससे उनके बीच मतभेद की अफवाहों को विराम मिला। नीलकंठ तिवारी ने कहा कि रविंद्र जायसवाल का उन्हें हमेशा सहयोग मिला है। रविंद्र जायसवाल ने इस दुष्प्रचार को विरोधियों की तुच्छ राजनीति करार दिया। दोनों नेताओं में स्वदेशी मेला का उद्घाटन भी किया। यूपी के इस नेशनल हाईवे को बनाया जाएगा 6 लेन, जमीन अधिग्रहण होगा या नहीं, एनएचएआई ने कर दिया क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने लखनऊ सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 से 6 लेन करने का निर्णय लिया है। राजमार्ग पर वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है। एनएचएआई का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाएगा। मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अयोध्या से काशी तक पूरे प्रदेश में स्वदेशी दीपावली की गूंज। सीएम योगी ने सुरक्षा, स्वच्छता और सौहार्द पर दिया जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों की तैयारियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। स्वदेशी दीपावली व स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को शांतिपूर्ण आयोजन, अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई तथा अयोध्या के दीपोत्सव व काशी की देव दीपावली जैसे आयोजनों की सुरक्षा, यातायात व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने, परीक्षाओं की पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर प्रदेश में उल्लासपूर्ण व सुरक्षित वातावरण बनाए रखने पर भी जोर दिया। उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई करें, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। यूपी सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों का सख्त निर्देश दिए कि त्योहारों में माहौल बिगाड़ने या उपद्रव पर कड़ी कार्रवाई करें। त्योहारों में माहौल खराब करने वालों को बख्शा न जाए। उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार रात को गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान अयोध्या में हुए विस्फोट को लेकर भी अफसरों से प्रगति जानी। कहा कि घटना की सही से जांच हो। सीएम योगी की पहल से स्वदेशी मेले दे रहे स्थानीय कारीगरों को मंच आत्मनिर्भर भारत को भी मिल रही गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत प्रदेश के हर जिले में स्वदेशी मेले आयोजित किए जा रहे हैं। ये मेले स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को बाजार, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान प्रदान करते हुए वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करना, रोजगार सृजित करना और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है, जिससे करोड़ों का व्यापार और एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, बल्कि विकसित भारत का आधार, रोजगार के आंकड़ों ने दिखाई झलक। उत्तर प्रदेश, जो पहले बीमारू राज्य कहलाता था, अब विकसित भारत का आधार बन रहा है। रोजगार के बेहतर आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है। राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास का संकेत है। निवेश बढ़ने से नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन हो रहा है। सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास पर ध्यान दे रही है। दीपावली पर मानसूनी बरसात का साया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रियता 15 दिन से ठिठकी। इस वर्ष मानसून समय से पहले शुरू हुआ, लेकिन वापसी में देरी हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून के 15 दिनों से टिके रहने के कारण पूर्वांचल में भारी बारिश हुई और नदियों का जल स्तर बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार यदि अगले 11 दिनों में मानसून नहीं लौटा तो दीपावली पर बारिश की आशंका है, जिससे त्योहार प्रभावित हो सकता है। करवा चौथ पर सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में उछाल। जाने 22 से 24 कैरेट गोल्ड का रेट। आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ के मौके पर सोने के दाम गिर गए हैं, जबकि चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को
भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,20,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का रेट 1,62,000 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बीते दिन यानी गुरुवार को सुबह के समय चांदी का रेट 15,41,100 रुपये था, जो आज सुबह बढ़ोतरी के साथ 1,62,143 रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे में चांदी की कीमत में 8,043 रुपये का उछाल आया है। कानपुर में सफाई का संकट, अधिकारी गायब, कचरे का अंबार। कानपुर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकारियों के निरीक्षण पर न निकलने से सफाई कर्मचारी लापरवाह हो गए हैं। शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। नियमित सफाई न होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नागरिकों में सफाई व्यवस्था को लेकर आक्रोश है। पीएम आवास योजना नए ग्रामीण सर्वे के आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में पीएम आवास योजना का शुभारंभ करवाया गया था, जिसके अंतर्गत ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि देश के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पक्के मकान तैयार करवाए जाएंगे। इसी लक्ष्य अनुसार पीएम आवास योजना अपने शुरुआती वर्ष से लेकर निरंतर ही ऐसे परिवारों के लिए पक्के मकान दिलाने हेतु कार्य कर रही है। बताते चलें कि पीएम आवास योजना की कार्यविधि के अनुरूप शहरी निकायों लगभग अधिकांश तौर पर लाभ पहुंचाया गया है। वाराणसी की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए बयान के मामले में बहस पूरी 17 अक्टूबर को आएगा आदेश। वाराणसी की अदालत में राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों पर दिए बयान के मामले में बहस पूरी हो गई है। मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने आदेश के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है। पूर्व में अदालत ने नागेश्वर मिश्र की याचिका को निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में पुनरीक्षण याचिका मंजूर की गई। राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी, पर याचिका खारिज हो गई। वकील ने गांधी के बयान को गृह युद्ध भड़काने की साजिश बताया। दिवाली तक गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई रहेगी बंद। यूपी के इन क्षेत्रों में हो सकती है पानी की दिक्कत। उत्तर प्रदेश में दिवाली तक गंग नहर से गंगा जल की आपूर्ति बंद रहेगी। नहर की मरम्मत के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या हो सकती है। लोगों को दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अक्टूबर के अंत तक बढ़ेगी सर्दी। 5 दिन साफ रहेगा आसमान, गर्मी और उमस। यूपी में मौसम के करवट लेने से अक्टूबर में ही रातें सर्द हो गई हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जो पहाड़ों से होकर आ रही हैं। गुरुवार सीजन का सबसे राहत भरा दिन रहा। यूपी में मौसम के करवट लेने से अक्टूबर में ही रातें सर्द हो गई हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने लगी हैं, जो पहाड़ों से होकर आ रही हैं। गुरुवार सीजन का सबसे राहत भरा दिन रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान सीजन अक्टूबर सबसे कम रहे। मौसम विभाग के अनुसार यूपी से बादल छिटकने लगे हैं। अगले 24 से 48 घंटों में पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई संभव है। सुल्तानपुर में इन किसानों को फ्री मिलेगा चना, मटर और मसूर के बीज। विभागीय पोर्टल से भेजा गया संदेश। सुल्तानपुर में 1080 किसानों को चना, मटर और मसूर के बीज की मिनी किट मुफ्त में दी जाएगी। किसानों का चयन ऑनलाइन आवेदन और ई लॉटरी के माध्यम से हुआ है। चयनित किसानों को विभागीय पोर्टल से सूचना भेजी गई है और वे अपने विकासखंड के कृषि बीज भंडार से किट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। आईटीआई संस्थान में होगी साइबर सुरक्षा व एआई की पढ़ाई। उद्योग क्षेत्र को मिलेगा प्रोत्साहन। सुल्तानपुर आईटीआई में अब साइबर सुरक्षा और एआई जैसे नए कोर्स शुरू होंगे। उद्योग की मांग के अनुसार एक और 2 साल के पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पयागीपुर आईटीआई के प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय ने 22 नए कोर्स विकसित किए हैं। वर्तमान में कई ट्रेडों में प्रशिक्षण चल रहा है और नए सत्र से उद्योग विभाग द्वारा मांग के आधार पर और कोर्स शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। उपद्रवियों से पूरी सख्ती से निपटने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में शांति बनाए रखने पर जोर दिया और पुलिस को गश्त बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।
खेल अब जीवन संवारने का सशक्त माध्यम। सीएम योगी ने झांसी में की मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में खेल को जीवन संवारने का माध्यम बताया। उन्होंने झांसी में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा की और खिलाड़ियों को सम्मानित किया। योगी आदित्यनाथ ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर दिया और युवाओं को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। यूपी के हर जिले में निकलेगी विकसित भारत पदयात्रा, युवा जोश से गूंजेगा एकता और स्वदेशी का संदेश। उत्तर प्रदेश में विकसित भारत पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं में एकता और स्वदेशी के संदेश को बढ़ावा देना है। यह पदयात्रा राज्य के हर जिले में आयोजित की जाएगी, जिसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी होगी। इसका लक्ष्य राज्य के कोने कोने तक विकसित भारत का संदेश पहुंचाना है। कांग्रेसियों ने वंचितों को जोड़ने के लिए किया कांशीराम का गुणगान, साधा मायावती पर निशाना। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दलितों को अपने साथ लाने के लिए कांशीराम की विचारधारा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मायावती पर कांशीराम के आदर्शों को छोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस कांशीराम के नाम का इस्तेमाल करके दलितों को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनके हितों के लिए काम करने को तैयार है। यूपी से मानसून की विदाई के अनुकूल बनने लगा वातावरण, गिरने लगा तापमान। शुक्रवार की सुबह तापमान में कमी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार आर्द्रता न्यूनतम 73% और अधिकतम 83% दर्ज किया गया है। इसके अलावा मौसम का रुख ठंडी हवाओं की ओर बना रहा। माना जा रहा है कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में पहुंचने लगा है। कांशीराम स्मारक पर मायावती और अखिलेश में जुबानी जंग, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर कांशीराम स्मारक की उपेक्षा का आरोप लगाया और भाजपा सरकार को देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। अखिलेश यादव ने मायावती पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया और स्मारक की उपेक्षा के आरोपों को खारिज किया। दोनों नेताओं के बीच कांशीराम परिनिर्वाण दिवस पर जमकर टकराव हुआ।